नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बहुचर्चित साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने। अक्सर आमने सामने में हम कई मुद्दों को उजागर करते हैं और उनको जनता तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा जो है पहले तो पूरी तरह बंद कर दी गई, लेकिन फिर इस सुविधा को 2G में कन्वर्ट किया गया और लोगों को ये बताया गया कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे इस सुविधा को 4G में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि 4G सुविधा जो है इंटरनेट की लोगों को दी जाएगी। लेकिन ऐसा हो ना सका। मार्च माह में जब महामारी फैली, यानी कि कोविड-19 जब फैला तो उसके बाद लॉकडाउन कर दिया गया। अब लॉकडाउन के लगभग 50 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन 4G की सुविधा जम्मू कश्मीर में नहीं दी गई है, जिसके चलते जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी के वक्त की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन के दौरान स्कूलों से ये दिशा निर्देश हैं कि उनको पढ़ाई का जो मैटर है, जो पढ़ाया जाएगा वो लोगों को घर तक जाने की थ्रू व्हाट्सएप उनको भेजा जाएगा, जिससे जो अभिभावक हैं उसे डाउनलोड करें और अपने बच्चों तक शिक्षा पहुँचाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि 2G की सुविधा में ये सब करना मुश्किल है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। और दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो जो उपभोक्ता है वो मोबाइल कंपनियों को रिचार्ज के 4G के पैसे दे रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी सुविधा 2G की मिल रही है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के साथ जो केंद्र सरकार है भेदभाव की नीति अपना रही है और इसको लेकर कई बार आवाज़ भी उठाई गई है, लेकिन जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। अभी बीते कुछ दिन पहले ही एक राजनेता का बयान भी इसमें आया कि अगर 4G की जो सुविधा है अगर जम्मू संभाग में शुरू की जाती है तो वो कश्मीर संभाग के लोगों के साथ भेदभाव की नीति होगी। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए आज हमारे समक्ष, हमारे दर्शकों के सामने उपस्थित हुए हैं सुशील सेठी जी। ये एक समाज सेवक है और इन्होंने थनोआ पंचायत से सरपंच का चुनाव भी लड़ा है। तो मैं इनसे गुफ्तगू करूंगा, इनसे बात करूंगा। तो सबसे पहले सुशील जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि जिस कार्य के लिए हमने आपको बुलाया है आप उस पर खरे उतरेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह की अभी पिछले दिनों आपने टीवी के माध्यम से या जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से सुना होगा कि कुछ लोग जो है अब कश्मीर की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। उनका मानना है कि अगर जम्मू संभाग में 4G इंटरनेट सुविधा शुरू होती है तो ये कश्मीर संभाग के साथ भेदभाव की नीति होगी। क्या मानते हैं कि इस तरह के लोग जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कहां तक सही है? धन्यवाद आकाश जी। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस शो में बुलाया। तो सबसे पहले मैं सीधी मेन बात पे आता हूं कि जो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं या बयान दे रहे हैं या कुछ भी जो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, टीवी पत्रकार चैनलों में जो भी कर रहे हैं, तो मैंने पिछले दिनों में बयान पढ़ा था, एक सोशल मीडिया पे ही देखा था, फेसबुक पे चल रहा था, हमारे गुप्ता जी का बयान था वो। मैं सीधी साफ तर्कों में बात करता हूं। तो गुप्ता जी ने ये कहा था कि भाई अगर उनको पूछा गया कि 4G के बारे में आप क्या चाहते हो या क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि भाई अगर 4G जम्मू में चला दिया गया तो ये कश्मीर के युवाओं के साथ नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा। ठीक है भाई, मान लेता हूं ये अन्याय होगा, लेकिन मेरी सीधी साफ बात है इस तरह के लोगों से और जिनकी ऐसी मंशा है कि भाई अगर ये जम्मू के साथ अन्याय हो रहा है आप उसको सहन कर रहे हैं, कश्मीर के साथ हो रहा है आप उसको भी सहन कर रहे हैं। जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। अगर आप ये जुल्म सह रहे हैं आप भी उसमें गुनहगार हो। रही बात 4G की, अगर कश्मीर में मिलिटेंसी है, हम जम्मू वालों ने फलाई किया, भाई जम्मू में तो शांति है ना, जम्मू बिल्कुल साफ है। आप कश्मीर को कट करो, बनिहाल टंडल के इस साइड आ जाओ और जहां पे 4G दे दो, बात खत्म। हमारे यहां तो मिलिटेंसी है नहीं। अब अगर जिस तरह के बयान लोग दे रहे हैं तो इनको अपने वोट बैंक की चिंता होगी, तो ठीक है आप अगला इलेक्शन कश्मीर से लड़ना, आप उधर दे दीजिए ना उनको, हमको कोई उस बारे में कोई परेशानी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर 2G चल रहा है ना, कश्मीर में भी चल रहा है, जहां भी चल रहा है, कश्मीर में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त जो आतंकवाद से ग्रसित हैं, पुलवामा, कुपवाड़ा, अनंतनाग, थोड़ा सा त्राल का एरिया जो भी उसमें ही पड़ता है, बाकी वाला कश्मीर भी साफ है। क्या 2G से मिलिटेंसी नहीं चलती क्या? जब 2G और 4G में फर्क क्या, स्पीड ही कम है ना, अपलोड लेट से होगा ना। लेकिन समस्या सिर्फ किसकी है कि राजनीति खत्म हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया है कि भाई स्कूलों को निर्देश दे दिए हैं कि भाई आप ऑनलाइन पढ़ाइए। अरे जो बच्चा टीचर खड़ा होकर 6 फुट का उसको पढ़ाता है वहां नहीं पढ़ पाता तो ऑनलाइन क्या पढ़ेगा वो? बच्चों को आप सिर्फ फोन ऑन करके दो, पटक से गेम खेलना शुरू कर देंगे वो।
एक ड्यूटी लगी है पेरेंट्स की। दूसरी बात रही कि ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपकी सर्विस कितनी चल रही है, वहां पे आपके जो चार्जेस हैं वो आप दे रहे हैं 4G के, सर्विस दे रहे हो 2G की। ये सरासर गलत और नाइंसाफी है, और इसके लिए मैं सबसे बड़ा जिम्मेवार किसको मानता हूं? जम्मू वासियों को। उसमें मैं भी हूं, उसमें आप भी हैं, उसमें गुप्ता जी भी हैं, उसमें, क्योंकि हमने एक ऐसी लोगों पर विश्वास किया है कि जो विश्वास के काबिल नहीं है, जो हमारी बात को आगे नहीं रख सकते। अब मैं दिल्ली में थोड़ी ना जा सकता हूं, दिल्ली में हमारे नुमाइंदे गए हैं, नुमाइंदों को बात रखनी चाहिए। ये क्या बात हुई कश्मीर के साथ नाइंसाफी हो जाएगी? जम्मू, आपने जम्मू वर्सेस कश्मीर ऐसे ही बना के रखा है जी। इसको बात को खत्म कर दो। अगर इनके बस में है तो आप 4G सर्विस स्टार्ट कर दो, मेरा इनसे यही जवाब है। और इस तरह की बयानबाजी अगर ये सोच के दे रहे हैं कि हमको कश्मीर को खुश रखना है, हमको ऑलरेडी जम्मू के साथ पहले ही बहुत बड़ा धोखा हुआ और बहुत बड़ी एक पार्शलिटी हुई है कि जो हमको झूठी बना दिया गया। हमने 25 MLA दिए थे जम्मू से बीजेपी को, और 26 में भी बीजेपी के ही थे गुप्ता साहब, 26 MLA दिए थे। हमारा क्या कसूर था? अब आप कश्मीर में सीटें ना निकाल पाए तो उनकी नुमाइंदगी कमी है, हमारी थोड़े ना है। पहले ही हमें इन्होंने ठग दिया बिल्कुल। अब इस ठगी को हम और नहीं चाहते कि आप कश्मीर को देखो। इससे तो एक बात साफ होती है कि बिना कश्मीर के जम्मू का अस्तित्व भी नहीं है। सीधी सी बात है। आप हमें सीधा साफ बता दो ना कि कश्मीर है तो जम्मू है, सीधा बता दे। दिल्ली भी बता दे हमको, जे हमारे लीडर भी बता दे, जे अपनी मंशा क्लियर कर दे कि हम कश्मीर से हैं या कश्मीर हमसे है। बस ये बात होनी चाहिए। जैसे कि सुशील जी आपने कहा कि जिन लोगों को हमने भेजा था ये उनका काम था आगे तक बात पहुंचाना। क्या मानते हैं कि उधमपुर में जिस तरह से राजनीति का दौर चल रहा है और जिन लोगों को जिताकर भेजा गया, क्या उन्होंने उधमपुर के लोगों की बात नहीं रखी? क्या डोगरों की बात उन्होंने नहीं रखी? अरे स्वर्गीय आकाश जी, क्या डोगरों की बात कर रहे हो? थक गया इस डोगरे को देख देख के। मैं, ये डोगरा है कहां पे? कौन है डोगरा? मैं डोगरा हूं। अरे डोगरा सर्टिफिकेट 2013 से बंद हो गया है। उसके बाद कितनी हुकूमतें चेंज हुई, किसको परेशानी है इसकी? डोगरा स्वाभिमान संगठन बन गया डोगरों के नाम पर। किसने देखा, किसने सुना? कितने MP जीत के चले गए जहां से डोगरों के। क्या बात करते हो डोगरों की यार? इन डोगरों को छोड़ दो, अपने हाल में जीने दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गंदी राजनीति बंद कर दो। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को हमने जिताकर भेजा, चाहे वो हम अपने आप को डोगरे ही मानते हैं, आपकी बात दुरुस्त है कि डोगरा सर्टिफिकेट काफी देर से बंद है, लेकिन इसकी आवाज उठाना भी तो उन लोगों का काम था जिनको यहाँ से जिताकर भेजा गया। क्या मानते हैं कि उन्होंने डोगरों के हक की बात आगे नहीं रखी? आकाश जी, आज तक समस्या ही यही बनी रही कि जिसको हमने चुनकर भेजा उसने हमारी बात नहीं उठाई, उसने उस बात का समर्थन किया जो उसके फेवर में था, जो उसके पार्टी के फेवर में था, जिससे उसकी कुर्सी बची रहती। अगर इन नुमाइंदों की जगह मेरे जैसा आदमी गया होता, मैं अब तक वहां पर त्याग पत्र दे दिया होता कि जे पकड़ो मेरा त्याग पत्र। अगर जहां से मैं जीत कर आया हूं, जिस सीट से मैं MP हूं, जहाँ से मैं MLA हूं, अगर मेरे वहां के लोग मेरे से जो सुरक्षा वो महसूस नहीं कर रहे हैं, मेरे से जो इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, तो मेरा ये किस काम की नुमाइंदगी? मुझे बताओ। अगर आप पत्रकार हो, आपके पत्रकार भाई ही आपसे खुश नहीं है तो आपकी पत्रकारिता किस काम की? आकाश जी, अगर आपके घर वाले ही आपसे सुखी नहीं है तो आपकी पत्रकारिता किस काम की? ये काम होता है क्या? ये समझा रहे हैं हम लोगों को। जे इन लोगों को मेरी सीधी साफ चेतावनी है कि जिस दिन मेरा काम है लोगों को उजागर करना, मैं करता रहूंगा। जिस दिन हर एक आदमी मेरे जितना उजागर हो जाएगा ना, जब मेरे से ज्यादा हो जाएगा ना, उस दिन इन राजनेताओं की हालत देखना क्या होती है। जब मंत्री क्या होता है, जब संतरी क्या होता है, इनको अपनी औकात दिख जाएगी। आकाश जी, जे मैं आपको गारंटी से कहता हूं, और बेशक मेरी ये बातें आप रिकॉर्ड करके रख देना। सबसे पहले मेरा घर है। अगर मेरे घर में खाने के लिए राशन नहीं है तो मैं कौन सा दानवीर करण जन्म ले गया कि जो पूरे उधमपुर में बांटू, और घर में मेरी फैमिली भूखी है। जहां से जो जीत के गए हैं वहां पे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं यार। पिछले कितने 6-7 महीनों से 4G दे दो, 4G दे दो, हमको फलानी चीज दे दो, पूरी सुविधा दे दो। अरे वो नहीं दे पा रहे हैं। जितेंद्र जी तो उधमपुर, डोडा, कठुआ से ही है ना, तीनों डिस्ट्रिक्ट जम्मू रीजन में है, कश्मीर का तो नहीं है कोई। क्यों नहीं देते जहां पे सर्विस? कश्मीर को काट करके जम्मू को दे दो। जुगल जी, जम्मू पुंछ सीट से है ना, सारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू प्रोविंस के हैं, कश्मीर का तो नहीं है कोई। 2 ही MP हैं, तीसरे MP ले से हैं बीजेपी के, उन्होंने तो अपनी परमानेंट ड्यूटी बना दी है। बाकी तो MP थोड़े ना जम्मू कश्मीर से बीजेपी का। ये क्या कर रहे हैं? निकम्मे और निलायक आदमी है ये। यही हालत रही थी जब असेंबली में हमारी जो गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी PDP की, यही हालत थी। उसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट बिल पास कर दिया था PDP ने, याद है आपको? 8 MLA थे उनके पास, 28 से समर्थन नहीं होता।
बिल पास नहीं हो सकता है, उसके लिए 44 चाहिए ना। किसने किया था उसका समर्थन? मैंने किया था, आपने किया था, कांग्रेस ने किया था क्या? बीजेपी के नालायक लोगों ने किया था, जिनको ये नहीं पता चल सका था कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उन्होंने ये क्या बिल लाया था। इन्होंने उसको समर्थन किया था, इन्होंने वो बिल पास करवाया था। वो भला हो सत्यपाल मलिक जी का, उन्होंने आकर और उसको खत्म कर दिया था। क्या बात करते हो सेठ जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी को 25 विधायक जो है जम्मू के लोगों ने दिए हैं, आप 26 कैसे गिन रहे हैं? 25 तो आ गए थे पार्टी सिंबल पे, 26 में हमारे पवन जी। नहीं, वो बीजेपी में बाद में गए हैं, आप उनको बीजेपी में पहले कैसे गिन रहे हैं? हम इस कमरे में आए, इस दरवाजे से आए चाहे उस दरवाजे से आए, भीतर तो आए ना, कमरा तो एक ही है ना। अब बात समझ गए होंगे आप। 6 महीने लेट गए या 6 महीने पहले गए, गए तो वहीं पे ना, बात खत्म। जहां से आए थे वहीं पे चले गए, मैं तो उनको वहीं पे लाता हूं। नहीं, आप क्या मानते हैं सेठी जी, आपने उनके साथ बहुत सारा काम किया और जिस तरह के आप आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जब निर्दलीय इलेक्शन उनके द्वारा लड़ी गई तो तब बीजेपी का नामो निशान नहीं था, लेकिन अभी आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि बीजेपी में उनका जाना, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आपने खुद उनके साथ काम किया हुआ है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता और मैं कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलता आकाश जी। मैं जो भी बात करता हूं मैं सत्य करता हूं। मैंने आज से 150-2 साल पहले जो भी पीसी उनके खिलाफ किए, मुझे एक एक बात याद है, और जो मैंने भाषण उनके वोट समेटने के लिए दिए हैं मुझे वो भी याद हैं। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही मैं अपनी बात से फिरूंगा। अगर मैं उनको बीजेपी में लगा रहा हूं, मैंने उनका दिमाग पढ़ा है, उनका दिल पढ़ा है, सब कुछ देखा है। मैं उनके साथ रहा हूं, 2.5-3 साल हमने एक साथ काम किया है। लेकिन जो आदमी, अगर जब एक मौसम है जिस फल को उगाने का, अगर उस मौसम में वो फल नहीं उगा सका और बिना मौसम के उगाएगा तो उसमें जिंदगी भर घाटा ही खाएगा। जब बीजेपी में जाने का टाइम था उस वक्त ये गए नहीं, बाद में क्या मिला? तब तो सरकार गिर चुकी थी, खत्म हो गए थे। लेकिन अभी तो वो केंद्र की बात कर रहे हैं, जिस तरह से अभी आपने तो नाम भी ले लिया कि माननीय पूर्व विधायक पवन गुप्ता जी, आपने खुद कहा कि अभी तो वो केंद्र की बात कर रहे थे ना। जिस इंटरव्यू में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा था कि अगर ये केंद्र सरकार की मंशा हो सकती है कि अगर 4G जम्मू में चले और कश्मीर में ना चले तो भेदभाव हो सकता है, ये उनकी मंशा नहीं, ये केंद्र सरकार की मंशा हो सकती है, ऐसा उन्होंने कहा था इंटरव्यू में। केंद्र सरकार कौन होती है आकाश जी, मुझे पहले ये बताइए। केंद्र सरकार निर्धारित है जम्मू कश्मीर का, जो जहां पर प्रदेश अध्यक्ष है ना उसकी स्टेटमेंट्स पे। और अगर जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट में दम हो ना, अगर दिल्ली में जाकर एक बार हुंकार भर देना कि भाई अगर आपने मेरे जम्मू में जो फैसिलिटी देनी है तो दे, वरना मेरा रेजिग्नेशन झेलो, पकड़ो। ये करने के लिए जिगरा चाहिए, दम चाहिए। कुर्सी पकड़कर चलने वाला नहीं, बैसाखियों के सहारे चलने वाला नहीं कर सकता ये काम। और ये जो नीचे की नुमाइंदगी है, जो इन्होंने दिशा निर्देश देने पड़ते हैं, उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करनी पड़ती है। जितने भी जम्मू के बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हैं, जितने भी जहां पर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, सब ने इकट्ठे होकर एक मंत्रणा करनी पड़ती है और स्टेट प्रेसिडेंट की नुमाइंदगी में दिल्ली जाना पड़ता है। ये बात ऐसे हो सकती है, ये ऐसे नहीं हो सकती। केंद्र को कोई सपने थोड़े आ रहे हैं वहां पर कि जम्मू में कैसे हालात हैं। अगर ये जाएंगे कि भाई जम्मू तो सदा दिल्ली के साथ रहा है ना, जम्मू तो बीजेपी के साथ रहा है ना, ये तो क्लियर बात है ना। ये आपके तथ्य भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं। तो इनको चाहिए ना, लेकिन वो फैसला लेने के लिए जिगरा चाहिए। हो सकता है कि फैसला उल्टा पड़ जाए, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी गंवानी पड़े। अगर जनता का भला चाहते हो तो कुर्सी को त्याग दो। हमारे जे सिद्धांत हैं, हमने जे सबक पढ़ा है, लेकिन ये कुर्सी नहीं त्यागेंगे। ये जनता को बोलेंगे कि आप त्याग दो, हम त्याग दें, हम इनके पीछे जुलूस निकालें। बहुत बड़े लायक आदमी है ये, बहुत बड़े हस्ती हैं जे, क्यों नहीं होंगे? हम इनके पीछे चलेंगे। गलती तो हमारी है जम्मूवासियों की। मैं बोलता हूं खुद, जो इन जैसे लोगों के पीछे हम चलते हैं, इनमें दम नहीं है हमारी बात रखने का। मैं सच बता रहा हूं आपको, जम्मू कश्मीर बीजेपी में जम्मू की बात करने का दम नहीं है। मैं ये दावे से ये बात कहता हूं। आप बेशक जिस मर्जी लीडर से, डिप्टी सीएम, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे लोकल के उधमपुर के नुमाइंदे, जुगानू के नुमाइंदे, जिस मर्जी को मेरे आमने सामने ले आओ, मैं उसके साथ दो टूक बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। इनमें दम नहीं है। अच्छा जी, जिस तरह से आपने अभी कहा कि लॉकडाउन के बाद
राशन बांटने की प्रक्रिया काफ़ी चली है, तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोग राशन बांट रहे हैं और कई जगह पर त्राही त्राही हो रही है, ऐसे में आपके पूर्व विधायक भी राशन बांट रहे हैं। उन्होंने एक संस्था बनाई है जिसके थ्रू राशन बांटा जा रहा है और वो घर घर जाकर राशन दे रहे हैं, तो त्राही त्राही कहाँ हो रही है? आकाश जी, हमारी एक, मैं जब 6वीं या 7वीं में पढ़ता था, ML हाई सेकेंडरी में आया था, तो जहां पर एक दीवार पे लिखा था कि पुण्य तीर्थ यज्ञ दान वृक्ष लगाना एक समान। जो पुण्य करता है ना, जो तीर्थ करता है, जो दान देता है, उसको गुणगान करने की जरूरत नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, हम कर्म योगी हैं, हम सिर्फ कर्म करते हैं, हम धर्म योगी नहीं है। हम धर्म नहीं बांट सकते, हमें ऊपर वाले ने कर्म करने के लिए भेजा है। अगर हम किसी को 2 किलो चीज दे रहे हैं ना, अरे हमारी क्या औकात है कि हम उसको दे सकें? हम सिर्फ देने का सोर्स बने हैं उसकी नजर में। ये चीज इन लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। ये जो लोग, मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, ले लिया एक डिब्बा उठाया पीठ पे और चल गए फेसबुक पे, लाइक सैनिटाइजर चल रहा है जी, कहां पे चल रहा है? फलानी बोली पे चल रहा है। आए 2-3 जेब बना लिए, अपने मास्क बना लिए, चलिए जी हम मास्क बांट रहे हैं, हम फलानी चीज बांट रहे हैं। खुदा ना करे वक्त का पहिया कब गुम जाए, कहीं आपको ही कहीं से मास्क लेने पड़े, आपको ही कहीं से 1.5 किलो राशन लेना पड़े। मैं उस घर से उठकर आया हूं, मैं उन परिस्थितियों में रहा हूं। मेरी बात याद रखना, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं उन परिस्थितियों में रहा हूं कि जहां पर आज ये जो मई का महीना है ना, जून के महीने में भी मक्की की रोटी खाई है, वरना आज नहीं खा सकता है कोई, हजम नहीं होती, गर्मी हो जाती है। ये जो गरीबी का मजाक बना रहे हैं ना कि हमने इतना राशन दे दिया, इतना राशन दे दिया। मैंने भी राशन बांटा जगानों में, किसी को पता चला? आपको खबर आई? फेसबुक पे दिखा, व्हाट्सएप पे दिखा, मेरे मोहल्ले में जाके पूछना। हम सिर्फ क्या करते हैं? कर्म करें। और मेरी इन सबको नसीहत है, दोनों पूर्व विधायकों को, जो छोटे मोटे लीडर उधमपुर में हैं, जितने हमारे पार्षद हैं, जितने हमारे सरपंचीज हैं, जितने हमारे पंचीज हैं, ये कोविड-19 जो है ना, इसको आप बीमारी नहीं बोल सकते। मैं तो अभी तक इसको बीमारी नहीं बोलता हूं, मैं इसको कुदरती तांडव बोलता हूं। कुदरती तांडव मैं पता क्यों बोलता हूं? जे उन कंट्रियों के घुटने टिका के वहां पर ऐसे बैठा है ना, उनके कंधों पर घुटना रख के, कि जो कंट्रियां, इटली वर्ल्ड में दूसरे नंबर थी हेल्थ में, सबसे पहले त्राहिमाम वहीं पे हुआ। अमेरिका सुपर पावर, क्या हालत है वहां भी। रशिया, ब्रिटेन, स्पेन, ये कंट्री हैं जो, क्या हालत है यहां की। अगर ये इतने ज्यादा लायक लोग थे, इतने एडवांस थे ना, चंद्रयान 2 कर गए, इसरो, कोई चांद पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। मैं हिंदुस्तान की सारी कंट्रियों की बात कर रहा हूं, अपने अपने मिशन रखे थे ना, कोई कहीं मिसाइल दाग रहा है। अरे दागिया ना मिसाइल, जाए लाइए इस कोरोना का इलाज, क्यों नहीं लाया भाई? ऊपर वाले की लाठी की आवाज नहीं होती है। उसने अभी सिर्फ इनको ये बताया कि यार मैं इधर ही हूं। अब जब आप गरीब पे अत्याचार करोगे ना, उसकी पेश नहीं चल सकती सर। वो क्या करेगा? हे परमात्मा मेरा ध्यान रखे, यही बोलेगा ना वो। अब उसने ध्यान किया है, करिए जो कुछ कर सकते हो करो। राशन ही बांट सकते हो ना आप, और तो नहीं कर सकते कुछ। अगर ऊपर वाले की उसने नजर एक लगा ली ना, क्या पता राशन की भी मिट्टी बना दे। एक चौथियों का काल पड़ा था, किसी बुजुर्ग को पूछना चौथियों का काल क्या था। जहां पर अनाज पड़ा था वो मिट्टी बन गई थी, स्वाह जिसको बोल, स्वाह बन गई थी। अगर खुदा नहीं करे कहीं ऊपर वाले ने ऐसी नजर दे दी तो किसके फोटो खिंचवाओगे? सेठी जी, आपका कहना है कि इन परिस्थितियों में भी, जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है, ये काफ़ी बड़ी परिस्थितियां मानी जा रही हैं, इन परिस्थितियों में भी गरीब का मजाक बनाने के साथ साथ वोटों की राजनीति की जा रही है। इसके सिवाय कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं। ये जो कोविड-19 है ना, कुछ भी नहीं हो रहा इसके सिवाय। सिर्फ वोट जे किसने दिया? जे पैंथर पार्टी ने दिया, जे बीजेपी ने, जे कांग्रेस ने, जे एनसी ने, जे पीडीपी ने, जे फलाने ने, जे गुप्ता साहब ने, जे मनकोटिया साहब ने, जे ओके ने, जे फलाने। यही चल रहा है, सिर्फ यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। मैं सच बोल रहा हूं आपको, और कुछ नहीं चल रहा है, ये सिर्फ यही चल। और अब इसका ये अपराध इतना ज्यादा बढ़ गया है ना, और ये इतना ज्यादा हमारी नसों में घुस गया है। अब जिस तरह से ये जो नशा नहीं लगा आजकल नौजवानों को, चिट्टा, जिसको उसकी लत लग जाती है, वो बेचारा पागल हो जाता है उस वक्त जब उसको नशा आता है। ये ऐसे इंजेक्शन दे दिए गए हैं। अब इन इंजेक्शनों का इलाज किसके पास है? इंसानों के पास तो है नहीं। अगर होता तो इन्होंने कर देना था अब तक।
इसका इलाज उसके पास है। नहीं, सत्ता में लाने वाले, इन लोगों को सत्ता में लाने वाले भी तो जनता ही है ना। अब जनता आप क्या मानते हैं कि जनता मूर्ख है जो इन लोगों को सत्ता में लाती है, और जब इनकी बारी आती है तो जो जनता की अपेक्षा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है? क्या जनता को जब इस तरह के सब्जी बाग दिखाए जाते हैं और जीतने के बाद फिर जनता की सुध जब नहीं ली जाती है, तो क्या मानते हैं कि जनता को किस तरह के नुमाइंदों को लाना चाहिए फिर? देखिए काश जी, मैं जनता को सबसे पहले दोषी मैं जनता को मानता हूं। जनता में मैं भी आता हूं। सबसे पहले मैं क्यों मानता हूं अपने आप को दोषी या जनता को क्यों दोषी मानता हूं कि सबसे बड़ी गलती है कि हमारे से पहचानने में गलती होती है, एक नंबर। दूसरी बात, अगर हम इन लोगों के लिए काम नहीं करते या नहीं करते, आगे नहीं करेंगे, इनकी क्या हिम्मत है कि ये कहीं से वोट ले जाएं? लेकिन आखिर देना तो है ना किसी को। अगर इलेक्शन आती है, अब आपने कश्मीर में देखा कि जहां पर इलेक्शन ना हुई, सरपंच या पंच की ना हुई, एक दो वोट पड़े, उनसे भी वोट रिजल्ट डिक्लेयर हो गया ना, हो गया। अब देना भी तो है। अब हमने उसमें देखना पड़ता है कि इसमें कम कौन है और ज्यादा कौन है, उसमें हमारी गलती हुई। दूसरी रही बात इन लोगों की, अब जो बड़े लोग हैं ना, थोड़े हमारे से बड़ा वर्ग आता है, जे न्यायाधीश है, हमारे लिए तो न्यायाधीश ही है ना। अगर जे न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठकर न्याय नहीं करेंगे तो इसका हिसाब इन्होंने देना, उसमें हम दोषदारी नहीं है, उसमें दोषदार ये है कि इन्होंने कैसा न्याय किया, जहां अन्याय कर पाए या नहीं कर पाए, वो इन्होंने देना, हमने नहीं देना। अब जनता इतनी ज्यादा, जनता के पास भी तो टाइम नहीं है अपना भी काम देखना, एक वोट ही देना, वो बोलते चलो यार इस बार इसको नहीं, इसको दे देते हैं जी, अच्छा है। अब फिलहाल आप पिछला चुनाव ही लगा लो, सबने देखा कि यार उस वक्त बीजेपी की लहर थी ना, पूरे जम्मू में, कश्मीर में भी थी, पूरे वर्ल्ड हिंदुस्तान में थी ना। तो उधमपुर के जनता ने देखा कि नहीं यार इस आदमी के साथ गलत हुआ, चलो इसको मौका दे दे, तरस खा गए ना। अब अगर तरस खाने के बावजूद, चलो गवर्नमेंट भी नहीं चली, पूरी नहीं चल सकी, लेकिन जितनी भी चली, अगर उसमें भी कुछ लोग असंतुष्ट रह गए, तो संतुष्ट तो ऊपर वाले से मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं जहां पर बैठा हूं तो मैं सोचूंगा कि मैं जम्मू में क्यों नहीं बैठा, स्टूडियो में जाके जम्मू में बैठूंगा, मैं दिल्ली में क्यों नहीं बैठा, अगर दिल्ली में बैठूंगा तो मैं फलानी जगह क्यों। संतुष्ट तो नहीं हो सकता इंसान, भगवान से भी संतुष्ट नहीं है, लेकिन इंसान की कोई हिम्मत नहीं उसको संतुष्ट करने की, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए ना। अगर देसी घी का दीपक आप सभी घर में नहीं जला सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि देसी तेल का सभी घर में चल जाए, ताकि रोशन सब रहे। नहीं, आप क्या मानते हैं इन्होंने कोशिश नहीं की? देखिए, अगर इन्होंने कोशिश की होती तो मेरे जैसा कार्यकर्ता, मैं आपको ये दावे से बोल सकता हूं, इनको छोड़ के नहीं आता था, गारंटी से बोल देता हूं आपको। मैं आज भी हूं, मैं अपनी बात पर आज भी अड़ग हूं। अगर इन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया होता, जैसे जो पवन जी थे पहले, इलेक्शन से पहले, जीतने से पहले, अगर वैसे पवन जी होते, मैं कभी छोड़ के नहीं आता। नहीं, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में क्या चेंजिंग आ गई? ऐसा क्या हो गया कि आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन से पहले कुछ और पवन जी थे और इलेक्शन के बाद कुछ और हो? देखिए सर, मैंने डॉक्टर साहब के साथ भी काम किया है, जो हमारे एमपी बने हैं ना, मैंने उनके साथ भी काम किया 2014 की इलेक्शन में, मैंने उनको भी देखा है। और आजकल तो मैं उनको टीवी में देखता हूं, जहां कहीं आते जाते हैं ना, तो उनमें भी जमीन आसमान का फर्क आ गया है। जिस दिन जे लोग इस कुर्सी पे बैठकर इस चीज को त्याग देंगे ना, उस दिन हिंदुस्तान मुड़कर सोने की चिड़िया बन जाएगी काशी। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि इस कल युग में ऐसा होगा। क्यों? कि जब मेरे हाथ में डंडा है ना, मैं सर फोड़ूंगा, लेकिन जब डंडा नहीं रहेगा ना, फिर मैं पछताऊंगा मैंने फोड़ा क्यों। लेकिन तब तक मैंने जिसका फोड़ा होगा ना, वो चला गया होगा मुझे छोड़ के। यही सारी कमी है कि जब हमारे पास समय होता है तब हम चीज को संभालते नहीं, जब हम चीज को संभालने की कोशिश करते हैं तब तक वो हमसे दूर निकल गई होती है। यही कमी है कुछ उधमपुर के नेतृत्व में रही, पहले भी रही, अब भी रही, शायद आने वाले टाइम में भी रहेंगी। लेकिन मैं सबसे यही कोशिश करूंगा और सबको यही बोलूंगा कि इस तरह की अगर कोई भी बात हो या कुछ भी कारण हो तो सबको मिलकर बात करनी चाहिए। और ये जो लोग कोविड-19 को लेकर ये फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, ये जो हमारे जितने भी पार्षद हैं, जितने पंच सरपंच हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं किसी को 2 रुपए देने के काबिल हूं या 2 किलो चावल देने के काबिल हूं तो मुझे चुपचाप जाना चाहिए, उठाकर उसको बोलना यार जे ले, मैं तेरी ये सेवा कर सकता हूं, बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इंसान एक तुच्छवर इंसान है। जो आदमी मेरे से 2 किलो राशन ले रहा है वो भी मेरी तरह इंसान है, जो दे रहा है वो भी इंसान है यार। बस इतनी सी बात है। अगर इंसान इंसानियत को समझेगा सब कुछ समतल हो जाएगा, लेकिन ये समझेंगे नहीं।
सर जी, मैं फिर से घूम फिर के उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ जहाँ से हमने शुरुआत की थी। 4G की बात कर रहा हूँ। जिस तरह की बयानबाजी की गई, क्या मानते हैं जम्मू संभाग के साथ भेदभाव की नीति हो रही है? अगर हो रही है तो जो नुमाइंदे जीत कर भेजे गए थे उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जो पिछली बार जीते थे या उससे पिछली बार जीते थे, आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? अगर 4G की सुविधा जम्मू संभाग में चाहिए तो इसको लाने के लिए जद्दोजहद किसे करनी चाहिए थी? जनता तो कर रही है, लेकिन जो लोग, जिन लोगों को जिताकर भेजा गया था, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि इसके लिए जद्दोजहद की जाए? सुनिए आकाश जी, दो चीजें स्पष्ट कर देता हूं मैं आज इधर। दो चीजें, जितने मेरा अपना नॉलेज है, मैं पूरे को स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं, सिर्फ जितना मुझे नॉलेज है। सिवाय कश्मीर के जम्मू का अस्तित्व नहीं है। लिख लीजिए इस बात को, गारंटी से बोलता हूं मैं, सिवाय कश्मीर के जम्मू का अस्तित्व नहीं है। नहीं, ये भाजपा नहीं मानती। ये दिल्ली बात भी, दिल्ली वाले ये बात बोलते हैं, लेकिन भाजपा, जम्मू की भाजपा ये नहीं मानती। जम्मू, बात सुनिए ना, मेरी पूरी बात सुनिए। मेरी पीठ मुझे दिखती है क्या? नहीं दिखती। ये जम्मू भाजपा की कमजोरी है। कमजोर नेतृत्व उनकी शुरू से पहचान रही है। और जम्मू के साथ भेदभाव किसने किया? जम्मू के साथ सबसे पहले भेदभाव जम्मू ने किया। जम्मू ने कैसे किया? जम्मू का कमजोर नेतृत्व जम्मू को ले डूबा। घर के चिराग ने घर को जला के रख दिया। ये वो चिराग है। मुझे जम्मू का एक भी लीडर दिखाओ, चाहे वो एनसी का है, पीडीपी है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, पैंथर का है, जो तब से एमएलए मंत्री रहा है, उसकी प्रॉपर्टी इंक्लूड करो। अगर उसकी प्रॉपर्टी इनकम से ज्यादा नहीं होगी आकाश जी, मेरे को पूछ के आना। इन्होंने जम्मू की बात नहीं की, इन्होंने अपने घर को तोड़ा, घर को लूटा, भरा, खींचा, और जो समय निकल गया आगे जम्मू के लिए आपके साथ कश्मीर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आपके साथ कश्मीरी भेदभाव कर रहे हैं। अरे यार, कश्मीरी तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हो? मुझे बताइए इस बात को, आप क्यों कर रहे हो? आप सीधी सीधी एक बात बता दो कि बिना कश्मीर के आपके जहां 4G नहीं चल सकता। यह बात इनको मान लेनी चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर बीजेपी अपनी आप में इतनी लायक है, इतना इनमें दम है, ये बोलते हैं कि नहीं जम्मू के साथ, अब तो यार आप डायरेक्ट दिल्ली से जम्मू ला सकते हो ना सब कुछ। दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, कश्मीर में गवर्नमेंट है नहीं, जम्मू कश्मीर में है ना, क्यों नहीं ला रहे हो? 4G ले आओ। 4G कोई बहुत बड़ी ट्रेन भी नहीं है, इंटरनेट है ना, हवा से आएगा। ये भी मानते हैं कि अगर 4G चलता है तो इससे आतंकवादियों को सहायता हो। जम्मू में कौन सा आतंकवाद है बताइए मेरे को? बनिहाल टंडल से इस साइड कौन सा आतंकवाद है? काट दीजिए ना परे को। नहीं, ये जिस तरह की बयानबाजी हो रही, बयानबाजी, अब मुझे बात से पल्ला झाड़ना है तो मैं कुछ भी बयानबाजी कर दूंगा, मैं तो जो मर्जी बोल दूंगा। आपने हमारे बच्चों का अस्तित्व तबाह कर दिया, मैं मुंह पे बोल रहा हूं। और मैं तो साफ बता देता हूं हमारे जम्मू के लोगों को, जो भी मुझे सुन रहे होंगे या बाद में सुनोगे, यार ये ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दो। क्या ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हो आप? तो खुद अपने आप को वो कर रहे हो, डूब रहे हो। मतलब बच्चों के साथ धोखा हो। धोखा, बिल्कुल धोखा हो रहा है। हमारी आने वाली नस्लें तबाह कर रहे हैं जी। और ये जो जितने मंत्री संतरी एक्स एमएलए, इनके सभी के घर में वाईफाई लगा है। चलिए मेरे साथ, नहीं तो सभी के घर चेक करते हैं। अगर किसी एक के घर में भी वाईफाई ना हो काशी, मुझे पूछ लेना। क्या बात कर रहे हो आप लोग? हम गरीबों का मजाक लेते हैं जी। आ जाते हैं जी भगवा कपड़ा लेके। भगवा कपड़ा कोई आपकी जागीर है क्या? आपसे सर्टिफिकेट लेना है किसी को? क्या बात कर रहे हो आप? जो बोल गया वो देशद्रोही हो गया। आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट देवराज इंद्र से लेकर आए थे क्या? बातें करते हो आप यार। मतलब आपका मानना है कि भाजपा के खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही? बिल्कुल साफ है ना ये। किसने बोला आपको? कोई बोल के दिखाए मुझे, लेकिन मुझे कोई रोक के दिखाए। जिसमें जो गलती है वो है। अब मोदी जी मेरे भी पीएम है, छाती ठोक के कहता हूं कि मेरे पीएम है। जाओ, आपने जो करना है कर लो, अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो बताइए ना मेरे को। जम्मू देखना तो आपका काम है ना, कश्मीर देखना आपका काम है, उनका काम पूरा देश देखना है, वर्ल्ड देखना है। ये तो आपने देखना। बताइए ना उधर क्या कठिनाई आ रही है। आपको बताने में दम नहीं है? दम नहीं तो कुर्सी को छोड़िए। मतलब ऊपर तक बात नहीं पहुंचती है। ऊपर तक बात पहुंचाने के लिए जिगरा चाहिए आकाश जी, जिगरा। मोदी जी के आगे, जहां अमित शाह जी के आगे बोलने के लिए जिगरा चाहिए। इनमें जिगरा नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं के दम पर जीते थे, अपनी करतूत नहीं है। मतलब कुर्सी जाने का खतरा। कुर्सी जाने का खतरा है कि ऐसा ना हो कहीं दांव उल्टा पड़ जाए तो पड़ जाए। आप तो आए थे कि आज मैं इलेक्शन लड़ता हूं, मैंने लड़ी भी है कि भाई मुझे जनता का सहयोग चाहिए, ठीक है ना, मैं जनता के लिए काम करूंगा। तो अगर जनता के हित के लिए मेरी कुर्सी चली जाए तो जाए, मुझे क्या है। अगर मैंने त्याग सही दिया होगा तो फिर इलेक्शन आएगी, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। क्या बात कर रहे हो सर आप? इनकी नकामली, निकम्मे, नलायक हमारे डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम दो है, एक निर्मल सिंह जी है, केवी कविंद्र गुप्ता जी है। क्या बात कर रहे हो आप इनकी सर? क्या इन्होंने जम्मू को हक दिलाना है मेरे को बताइए। इनमें दम नहीं है फैसला लेने का।
जब रसाना कांड हुआ था, उसी रसाना कांड के बेस पे ही सरकार टूटी थी ना। लेकिन बदकिस्मती से सरकार दिल्ली से टूटी, क्योंकि इनमें दम नहीं था फैसला लेने का। दिल्ली वालों के आगे बोल नहीं सकते। अरे यार, आपको पावर दिया, डिप्टी सीएम थे आप, है ना, अपने दल के आप नेता थे बीजेपी के, उसी वक्त तोड़ देते। फैसला करने के लिए दम चाहिए, वो इनमें नहीं है। क्यों नहीं है? कमजोर है। सहारा लेकर कौन खड़ा होता है? जिसकी टांगों में दम कम होता है। जिसकी टांगों में दम होता है ना, वो ऐसे खड़ा होता है छलांग मार के कि मेरे में दम है, हवा भी चलेगी तो भी खड़ा हो जाएगा। इनमें दम नहीं है, और दम कहीं से इनको मिलेगा नहीं। सेठ जी, अंत में पूछना चाहूँगा, जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जो जहाँ बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और 4G को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आकाश जी आपको आज एक बात बताता हूं, समाज में बदलाव क्यों नहीं आता। खुद ही क्वेश्चन करूंगा, खुद ही आंसर दूंगा। अमीर को जरूरत नहीं है, मध्य वर्ग को फुर्सत नहीं, और गरीब में हिम्मत नहीं। इसमें मारा कौन जा रहा है? मध्य वर्ग और गरीब। क्योंकि जो अमीर है उसके पास वाईफाई लगा है ना, या नहीं लगा है? अब बच्चे तबाह होंगे, किसके होंगे? मेरे होंगे, आपके होंगे, इनके होंगे, और जो हम लेवल के होंगे उनके होंगे। लेकिन जो उधमपुर में सेठ हैं, या जम्मू में सेठ हैं, या दिल्ली में सेठ हैं, या श्रीनगर में सेठ हैं, या कहीं पे भी है, तो उनके वाईफाई चल रहा है ना, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। वो IAS भी बनेंगे, वो KS भी बनेंगे, वो IPS भी बनेंगे, वो जज भी बनेंगे, वो वकील भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। वो हम कहाँ जाएंगे बताओ? हमको सिर्फ रखा है वो पुरानी फिल्में आती है ना कि झंडा उठाओ और लीडर के लिए नारे लगाओ। यार, हम वो नारे लगा रहे हैं। मैं इसी वक्त कहता हूं कि हमारे सारे उधमपुर वासियों को ये ऑनलाइन पढ़ाई को बाई गॉड कर देना चाहिए। तब तक जब तक 4G सेवा हमारे जहां पर स्थगित नहीं होती, इसको स्थगित किया, इसको ये प्रॉपर रूप से दोबारा बहाल नहीं करते, तब तक के लिए इस 4G, इस पढ़ाई को बंद कर दो। यार, क्यों अपने बच्चों को तबाह करने पर तुले हो? यार, आपको समझ नहीं आती क्या? आपका दिमाग काम नहीं करता? यार, मैं कहता हूं आकाश जी, समाज के लिए लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते हो तो बोलो, अगर बोल भी नहीं लिखो, अगर लिख भी नहीं सकते हो तो चुपचाप करके जो लड़, बोल और लिख रहे हैं ना, उनका साथ दे दो, भलाई हो जाएगी। सेठ जी, अंत में आपसे पूछना चाहूँगा, पिछले दिनों जो जम्मू बैंक की जो सर्विसेज थी, जो उनकी नौकरियां थी, उनको लेकर कहीं ना कहीं हो हल्ला हुआ कि भेदभाव की नीति जो है जम्मू संभाग के युवाओं के साथ अपनाई जाती है। लेकिन एक ऑडियो में जो जम्मू के पूर्व गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने उसका खुलासा किया था कि कश्मीर में जम्मू के युवाओं की भर्ती ज़्यादा होने के कारण इस तरह की नीति अपनाई गई। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? आकाश जी, जम्मू के साथ कश्मीर भेदभाव करता था, आज तक यही सुना था ना हमने। लेकिन जम्मू के साथ जम्मू ने भेदभाव कर दिया, ये पहली बार सुना होगा। और मेरे ख्याल से उसके बाद में ये 2-3 दिन खबर चली थी, उसके बाद ये दबा दी गई थी। वो ऑडियो शाडियो गुम हो गया था, कर दिया गया था, हुआ नहीं, कर दिया गया था। तो मैंने पहले भी आपको ये बात बोली कि बिना कश्मीर के जम्मू का अस्तित्व नहीं है। ये बात ये लीडर नहीं बताएंगे, ये बात मैं बताता हूं कि बिना कश्मीर के जम्मू का अस्तित्व नहीं है। अगर जम्मू की इनको इतनी ही चिंता थी, सत्यपाल मलिक जी जब गवर्नर आए थे ना, तो मैंने रविंदर रैना जी का एक वीडियो देखा था। उन्होंने बोला था कि अब आया हमारा बंदा गवर्नर, अब देखेंगे हम इनको। अगर बंदा आपका था और लोग जम्मू से लग गए जुआए, फिर आपने वो लिस्ट कैंसिल क्यों करवा दी? आप तो कहते थे कि कश्मीरी पहले का हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, एक बार आप भी कर देते उनके साथ, अपने युवाओं को ज्यादा मौका दे देते। इससे एक चीज साफ होती है कि कश्मीर ने कभी इनके साथ भेदभाव नहीं किया, उन्होंने इनको बराबर दी, आगे इन्होंने लूट खसूट की है जो हमारे राजनेता थे। वरना सत्यपाल मलिक तो जहां के पहली बार गवर्नर बने थे, वो तो पहले MLA नहीं थे, जहां पर मंत्री नहीं थे, CM नहीं थे, डिप्टी CM भी नहीं थे। उन्होंने क्यों करना था भेदभाव? उन्होंने अपना ऑडियो क्यों जारी किया था? बताओ मेरे को। उन्होंने ऑडियो इसलिए जारी किया था कि इन निकम्मों की आपको सारी असलियत सामने आ जाए। ये जो जहां पर बैठे हैं ना कि हम जम्मू चलाएंगे, हम जम्मू देखेंगे। अभी आपने जस्ट पिछले दिनों देखा था, जो डिप्टी मेयर है जम्मू में, देखा था उसका वीडियो। PM साहब अपील करते हैं ऊपर से कि भाई जो जो पुलिस वाले लोग ड्यूटी दे रहे हैं उनको तंग मत करो। उनकी लैंग्वेज सुनी थी आपने, क्या थी वो? ये किसकी खुमारी है? कुर्सी की खुमारी है ये। आप क्या बात कर रहे हो? और इनसे उम्मीद रखनी है हमने?
दया की भीख इनके द्वार पे मांगेंगे जाकर? जे दया की भीख देंगे हमको? जम्मू के युवाओं के साथ पहले भी ठगी हुई थी, अब भी ठगी हो रही है। अगर जे नहीं जाके इनके साथ फिर भी ठगी होगी। मैं मानता हूं धर्म जरूरी है, सर्वोपरि है धर्म, जात पात भी जरूरी है। अगर जिस तरह हमने अपने प्लाट में भाड़बंदी की होती है ना, उस चीज के लिए हर चीज जरूरी है, लेकिन वो चीज उतनी ही जरूरी है जितनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप जाति धर्म के नाम पर कितनी देर बांटोगे? कब तक चलेगा जे? बताओ ना मेरे को। अब अगर रिक्रूटमेंट हुई, जेके बैंक में हुई, ज्यादा जम्मू के युवा लगे यार। अगर आप बोलते हो कि 1947 से लेकर 2014 तक कश्मीरी हमारे सर पे चढ़े थे, एक बार आप चढ़ जाते 6 साल के लिए, क्या हो जाता? कोई बम तो नहीं फट जाता बहुत बड़ा? इसका मतलब कि कश्मीरियों ने इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है ना, साफ हो गया। तो फिर बात खत्म। आप सीधा बता दो कि हमारी कमजोरी थी। अगर मैं इलेक्शन हारा हूं सरपंच की, तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात मानता हूं कि मेरे में कमी थी, मैं तभी हारा हूं, मेरे में कमी थी। इस चीज को कोई मानता है? कोई नहीं मानेगा। और यही बात है, उन्होंने कौन सा डिस्क्रिमिनेशन किया इनके साथ? अगर इनको लगता था कि लिस्ट फेयर है, बिल्कुल ठीक है, जम्मू के साथ ज्यादा युवा लगा देने थे, फिर क्या था? लेकिन नहीं सर, सच्चाई कभी छुपती नहीं। सत्यपाल मलिक जी एक वाकई में मर्द आदमी थे, और मैं उनको एक सल्यूट करता हूं दिल से कि उन्होंने जो जो काम जहां पर किए हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। जो 2 बिल इस बीजेपी ने पास करवाए थे ना पीडीपी से मिलकर, उनको समर्थन देकर, वो सत्यपाल मलिक जी ने ही खारिज किए थे। उन्होंने इनको नहीं पूछा था। जे अपनी चोटी और सोटी लेकर घूम रहे थे सारे, कुर्सी बची रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है, चाहे जो मर्जी जहां मर्जी जाए। इन्होंने जो भी किया, जितना भी किया, अपने घर के लिए किया। तभी तो जे भी दिल्ली के आगे बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी असलियत उनको पता है। सबसे बड़ी समस्या जहां है, ये जो मंत्री संतरी बने थे ना हमारे जम्मू के, इनकी ये समस्या थी। अगर उस वक्त, मेरे को एक बात बताओ आप, अगर लिस्ट बनी थी, ठीक है, निकालनी किसने थी? वो एलजी साहब ने। अगर जे बोलते हैं कि एलजी भी इनका आया, जब पिछला गवर्नर साहब भी इनके, जहां दिल्ली में इनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने जाना था दिल्ली में, बात करनी थी, सर हमारे जम्मू के युवा लग रहे हैं, निकाल दीजिए ना लिस्ट को। क्यों नहीं निकलती थी लिस्ट वो? नहीं, फिर जे बोलेंगे क्या, नहीं जी हमने इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, हमने बोला हम बिल्कुल फेयर निकालेंगे। यार, एक तरफ से आप बोलते हो कि हम दूध के दूल्हे हैं, दूसरी तरफ से आप बोलते हो कि हमने नहाने के लिए पानी भी नहीं मिला। हम कैसे मान लें? बताओ ना मेरे को, कैसे मान लें? दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। आखिर एक दिन लोगों को समझ आएगी काश जी, मैं भी जहां पर, आप भी जहां पर, देख लेना, लोगों को खुद समझ जाएंगे लोग कि इनका असली मुखौटा क्या है। मैं आपके सामने कितनी देर आखिर जो शेप शूप करवा के आता रहूंगा, कहीं ना कहीं तो आपको घर पर मिलूंगा ही, असली चेहरा तो दिखेगा ही मेरा, या नहीं दिखेगा? अब वो कहा गया इनका असली चेहरा देखने का। देख लो आप, जितनी बातें मैंने की, जितनी आपने मेरे से पूछी, जो इन्होंने किया, जो इन्होंने देखा, जो इन्होंने सुना, सब आपके सामने है। सब कुछ रिक्रूटमेंट पॉलिसी के, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैं क्लियर कहता हूं कि कश्मीर ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। अगर कश्मीर ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, उसके लिए जिम्मेवार हमारा जम्मू का कमजोर नेतृत्व है। उसके लिए चाहे पैंथर्स पार्टी सरकार में रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे एनसी रही हो, चाहे जम्मू स्टेट मोर्चा रही हो, चाहे इंडिपेंडेंट लोग रहे हो, उसमें जम्मू का कमजोर नेतृत्व था सर। इस बात को आप मानकर चलिएगा और देख लीजिएगा, यही बात सच है, यही बात असलियत है। सुशील जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुशील सेठी जी, जिनके बारे में जिनका तारुफ मैं आपसे पहले भी करवा चुका हूँ। काफ़ी सारी बातें इन्होंने हमारे दर्शकों को बताई, और इनका ये भी मानना है कि जो 4G की इंटरनेट सेवा अगर हमारे जम्मू संभाग में नहीं दी जाती है, तो पढ़ाई बच्चों को स्कूलों की ओर से करवाई जा रही है, उसका बाइकाट कर देना चाहिए। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जैसे कि जम्मू में भाजपा के 25 विधायक थे, लेकिन इन्होंने तो 26 गिन दिए, और उसका तथ्य भी इन्होंने बताया कि 26 विधायक कैसे हुए। तो काफ़ी सारी जानकारी इन्होंने हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की जानकारी हम अपने नए कार्यक्रम में भी लेकर आएंगे। तो मैं सुशील सेठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अगली बार फिर एक नए अंक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।